हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 का डेली करंट अफेयर्स। जिसमें हम लोग जो भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं न्यूज़पेपर्स के और उसके अलावा अन्य सोर्सेज, फॉर एग्जांपल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वगैरह के, उसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज नीति आयोग पोर्टल ऑन स्टेट फाइनेंस। नीति आयोग का पोर्टल है स्टेट फाइनेंस पे, डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा। मेंस में आपको इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए काम में आएगा और प्रीलिम्स में डायरेक्टली इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। सेकंड है सरहुल फेस्टिवल, ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा है। कल्चर में, सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में भी इसका यूज हो सकता है। मेंस में जब आप आंसर लिख रहे हो एज एग्जाम्पल लिखने में यूज हो सकता है। एयर स्ट्राइक्स इन सोमालिया, सोमालिया में यूएस ने एयर स्ट्राइक किया है, तो ये भी सोमालिया का लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज बनता है यहाँ से। तो ये तीनों टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज नीति आयोग पोर्टल। नीति आयोग ने पोर्टल बनाया है स्टेट के फाइनेंसेस को लेके। जो स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट लेके आती है। बजट लेके आती है तो बजट में क्या करती है, खर्चे करती है, और बजट में क्या करती है, अर्निंग करती है। तो बजट में स्टेट गवर्नमेंट ये बताती है कि किस किस सेक्टर पे वो खर्चे करने वाली है और कहाँ कहाँ से उसका अर्निंग होने वाला है, और अगर वो लोन लेने वाली है, डेफिसिट में जाने वाली है, तो ये सारी चीज़ें बताती है। तो नीति नाकेर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम को लॉन्च करने वाले हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करने वाली है। नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम। तो नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम क्या है? डेवलप्ड कोलैबोरेटिवली बाय नीति आयोग एंड द नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने नीति आयोग के साथ मिलकर इसको कोलैबोरेट किया है। एम्स टू सर्व एज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ डेटा ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल पैरामीटर। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी की तरह सर्व करता है डेटा सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल पैरामीटर्स पे, जो 30 साल के डेटा होंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो बजट पे खर्चा किया होगा, जो इनकम किया होगा, जो एक्सपेंडिचर किया होगा बीते 30 सालों में, वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। पोर्टल में क्या होगा, स्टेट्स की रिपोर्ट, सारे स्टेट्स का जो 28 इंडियन स्टेट्स है उनका मैक्रो एंड फिजिकल लैंडस्केप, मतलब स्टेट्स का डेमोग्राफी, स्टेट्स का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कौन कौन सा कास्ट है, कितने लोग लिटरेट हैं, क्या सेक्स रेशियो है, क्या एजुकेशन है, क्या इस स्टेट का स्टेट जीडीपी है, फिजिकल हेल्थ क्या है, मतलब स्टेट अगर डेफिसिट में तो नहीं है, बोरोइंग कितना किया है, ये सारे चीज़ों का यहाँ पे डेटा रिपोजिटरी बनाया जाएगा। स्टेट फिजिकल एंड इकोनॉमिक डैशबोर्ड बनाया जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ की इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर टाइम। रिसर्च के लिए, कमेंट्री के लिए इन सारी चीज़ों का यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। सिग्निफिकेंट डेटा इजीली मिल जाएगा जब चाहिए होगा। बेंचमार्किंग के लिए, बेंचमार्किंग मतलब कंपैरिजन वगैरह करने के लिए यूज किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग जो है पहले से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, हर स्टेट्स के बारे में और ज़्यादा डेटा पता होगा। जितना डेटा होगा उतना ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग ईजी हो जाएगा और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। रिसर्चर्स, एनालिस्ट ये सब डेटा का यूज कर पाएंगे और एक डेटा का सेंट्रल रिपोजिटरी भी बन जाएगा इसके हिसाब से। टॉपिक 2 पढ़ते हैं हम। इन सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल फेस्टिवल। ट्राइबल फेस्टिवल होता है सरहुल। तो ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये झारखंड में मनाया जाता है। आदिवासी लोग जो होते हैं, ट्राइबल लोग जो होते हैं झारखंड के छोटा नागपुर रीजन में, वो सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। 1 अप्रैल 2025 को सरहुल फेस्टिवल को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। मार्क द न्यू ईयर एंड अराइवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के अराइवल को मार्क किया जाता है ना। तो इसमें सरहुल कौन से पेड़ का नाम होता है? सरहुल, साल ट्री को सरहुल बोलते हैं। सरहुल, इसी साल ट्री का क्या किया जाता है, वर्शिपिंग किया जाता है। ठीक है, इट सिग्निफाइज नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप को सिग्निफाई किया जाता है। अराइवल ऑफ स्प्रिंग को सिग्निफाई किया जाता है। सरहुल ऑल्सो सिम्बलाइजेज द मैरिज बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ सन के बीच में मैरिज को भी सिग्निफाई किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड एंड द छोटा नागपुर रीजन। वहां पे ट्राइब्स जो हैं, ओरांव, मुंडा, संथाल, खड़िया और हो, तो ये ट्राइब्स का नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ट्राइब्स का नाम डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ट्राइब्स कहाँ से हैं। मुंडा, संथाल ये आपको जनरली पता होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे मुंडा रीजन, संथाल है ना, तो ये सीधे सीधे यूज होता है एग्जाम्स में। बाकी खड़िया, हो, उरांव ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 3rd डे ऑफ द मून इन चैत्र, मार्किंग द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड कंटिन्यूइंग टिल जेठ।
जेठ तक ये पूरा चलता है फेस्टिवल। जेठ मतलब जून तक चलता है। द फेस्टिवल ऑनर्स सरना माँ द डीटी रिसाइडिंग इन साल ट्री। साल ट्री के अंदर जो देवी रहती हैं उनको ये ऑनर किया जाता है। एंड सरना स्थल्स, और जो जगह होते हैं उनको पूरा रेवर किया जाता है। सरहुल फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस क्या हो गया? नेचर को और ऑनर देना, नेचर को एज ए चीफ गेस्ट मानना। सरहुल रिचुअल्स आर रिफ्रेशिंगली सिंपल, नो आइडल्स और टेम्पल प्रोसेशन। को आइडल पूजा नहीं होती, कोई टेम्पल में नहीं जाना होता, जस्ट डीप रेवरेंस फॉर नेचर, नेचर के प्रति डीप रेवरेंस होना। एज अर्बनाइजेशन थ्रेटन्स ट्राइबल कंडीशंस ट्रेडिशंस, सरहुल स्टैंड एज ए कल्चरल मूवमेंट रीइंफोर्सिंग आदिवासी आइडेंटिटी। तो ये जो टॉपिक है, जो हम आदिवासी लोगों के बारे में, ट्राइबल लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, GS1 में बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं, मेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इसको समझ के रखना है। सोमालिया एक कंट्री है, आपको पता है। सोमालिया पे यूएस ने क्या किया है? स्ट्राइक किया है। क्यों स्ट्राइक किया है? सोमालिया कंट्री पे नहीं किया है, वहां पे जो IS ऑपरेटिव्स हैं, इस्लामिक स्टेट ऑपरेटिव्स हैं, उन पे किया है। तो उसमें कौन सा रीजन जो है? पुंटलैंड रीजन। तो आपको प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ पुंटलैंड रीजन कहां पे है? तो पुंटलैंड रीजन सोमालिया में है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब सोमालिया कहां पे है? सोमालिया एक ऐसी कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है। अफ्रीका का ऐसा शेप है, ऐसा लगता है शेप में कि हॉर्न निकला हुआ है ना। आप देखोगे ऐसा ध्यान से लगेगा कि राइनो है, राइनो का ऐसे हॉर्न निकला हुआ है, वन हॉर्न राइनो के जैसा ऐसे दिखता है, ठीक है। तो हॉर्न पे क्या मिलेगा आपको? सोमालिया मिलेगा, सोमालिया मिलेगा। सोमालिया के बगल में एक कंट्री है जो जिबौती, फिर एक कंट्री है एरिट्रिया, फिर ये बड़ी वाली कंट्री इथोपिया। ये चारों कंट्री मिला के हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। आप सीड से भी याद रख सकते हो, सीड सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, जिबौती। कोस्ट लाइन हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन अलोंग गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन के पास इसका लॉन्ग कोस्ट लाइन है। इधर आपको क्या मिलता है? गल्फ ऑफ एडन मिलता है। मैं आगे आपको दिखाता हूं बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये है पुंटलैंड, रीजन ऑफ सोमालिया टू द ईस्ट। देखो ये रहा आपका रीजन, यहाँ पे है। इसके ऊपर जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं। तो ये रीजन क्या हो जाएगा? आपका पुंटलैंड रीजन हो जाएगा। यहीं पे क्या हुआ है? एयर स्ट्राइक, ठीक है। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए, कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। ये स्ट्रेट बबल मानदेव स्ट्रेट बोला जाता है, यहाँ ये रेड सी हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप दूसरा भी मैप देख पाओगे। तो ऐसे करके आप बहुत सारे जगह जरूरी नहीं याद रखें, बट पुंटलैंड रीजन आपको जरूर पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।